हमारी साप्ताहिक चेतना रस प्रोग्राम। हरि बोल। बहुत अच्छा वातावरण था, आप आए, हम आए तो इतना सुंदर वैष्णव सॉन्ग चल रहे थे। आपको अच्छा लगा? प्लीजेंट और पीसफुल दोनों जरूरी है ना? सिर्फ पीस, आप पीस के लिए आते, शांति के लिए आते, क्या आनंद के लिए आते? क्या जरूरी है? आनंद। और ट्रेन हो गया अभी। पहले तो शांति के लिए आए थे ना, शांति ढूंढते ढूंढते आए थे ना। हाँ, लेकिन शांति क्या है? बहुत निचला स्तर है। आनंद, शांति अपने आप मिल जाती है, लेकिन शांति मिली तो आनंद मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो शांति बाय प्रोडक्ट है आनंद का। हमने पूछा, बड़ा सोच रखना चाहिए। ठीक है, तो आनंद ये सबसे ऊंची क्या है, गोल है हमारा, तो वो उसके लिए हमने आना चाहिए। और आनंद क्या है? हमारा गुण धर्म है। हम कौन है? सच्चित आनंद। तो हमें सत माने हमेशा शाश्वत, परमानेंट, हमारा यूथ, यौवन, सब कुछ की अच्छी पोजीशन परमानेंट रहना चाहिए ना, किसने छीनने नहीं चाहिए ना, परमानेंट चाहिए ना। जो आज मिला है वो हमें, इसका क्षय नहीं होना चाहिए, अक्षय रहना चाहिए, सब चित में रहना चाहिए। हमें ऐसा खोए रहेंगे, लॉस रहेंगे, कुछ पता नहीं कौन है, मैं क्या कर रहा हूँ, चलेगा अपना कंफ्यूज पोजीशन चाहिए, क्लियर पोजीशन चाहिए ना। तो चित अर्थात उच्च ज्ञान में स्थित, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, हमेशा क्लियरिटी जब रहता है तो क्या होता है? कॉन्फिडेंस रहता है। जो क्लियरिटी खो गया था अर्जुन के, कंफ्यूज हो गया था, इसलिए गीता तो ज्ञान है। ज्ञान में सब है, लेकिन सबसे ऊंचा ज्ञान में रहना चाहिए, वो है ऊंचा गोल में स्थित रहना चाहिए। वो सच्चित आनंद ऐसा आनंद कुछ बाह्य दृष्टि से वो कम नहीं होता है। ऐसा आनंद, हमें वो आनंद में स्थित होना चाहिए कि वो आनंद बढ़ता जाएगा किसी बाह्य चीज से, कि मैं आज आनंद हूँ, किसने मुझे हर्ट किया, तो वो आनंद है क्या? नहीं है, वो सुख है और वो दुख में परिवर्तित होने वाला है। वो सुख का लिमिटेशन है। आनंद क्या है? अनलिमिटेड है, और वो कोई भी बाह्य दृष्टि से चेंज नहीं होता है। ऐसे आनंद के हम कौन है? हमारा स्वभाव है सब चित आनंद। बहुत सिंपल फिलोसॉफी है, और वो हमने खोया है, इसलिए हमारा वो स्वभाव है। शक्कर का स्वभाव है मीठा, वैसे आत्मा का, जीवात्मा का, हम सारे जीवात्मा है, सबका बेसिक स्वभाव क्या है? सत, हमेशा शाश्वत, चित, हमेशा परिपूर्ण ज्ञान में स्थित, क्लियर विजन, क्लियर गोल, और आनंद ऐसा कि जो बाह्य चीज से कभी क्या होता है? चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा टारगेट है, और उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। ना कि सिर्फ हमें शांति चाहिए, ना कि हमें क्या हमारे प्रॉब्लम चल रहे वो मिटाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम है वो बस भगवान मेरे दूर करे, तो उसके लिए बहुत सारे देव देवता है, भगवान की शक्तियां है वो तो अपने आप अभी मिटेगा। जो मेरे खाते में हमारा चल रहा है अभी दिव्य ज्ञान, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, हम क्यों आते हैं, क्यों हमारे जीवन में दुख होता है, तो दुख तो आने वाला है। कोई भगवान के पास आता है क्या मांगने के लिए, भगवान मुझे दुख दो? तो कंपल्सरी दुख आता है। ऐसा कभी कोई देखा है क्या कि जिसमें जीवन में पूरा सुखी सुख है, दुख थोड़ा भी नहीं है? बुढ़ापा, बीमारी तो रहेगा, मृत्यु तो सबसे बड़ा दुख कंपल्सरी सबके पास है ना? तो दुख मांगने के लिए नहीं जाते, फिर भी दुख कंपल्सरी आता है। तो सुख और दुख कंपल्सरी आएगा, दोनों भी आएंगे। तो उसके लिए हमने न भगवान से न किसी देव देवता को मांगना चाहिए। तो क्या मांगना चाहिए? हाइयर गोल। क्या मांगना चाहिए? सच्चित आनंद, जो मेरा स्वभाव है वो मुझे फिर से लौटा दो, उसमें मुझे स्थित करो, ये हमारा गोल होना चाहिए। और ये गोल कैसे हासिल करें, इसके लिए भगवत गीता है, इसलिए हम यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। तो आपका सबका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है चौथा, दिव्य ज्ञान। ऐसा ज्ञान जहाँ पे हम हमारी ओरिजिनल स्थिति फिर से हासिल करने वाले हैं। और इसलिए सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ ज्ञान से नहीं, तो ये ज्ञान, मेडिटेशन
उसके साथ भगवान दिव्य ज्ञान, ये चौथे अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं कि बहुत सिंपल रहता है कि हम अपने हिसाब से कोई रास्ता खोजे, और बहुत डिफिकल्ट होता है ध्यान करे कि ऐसा रास्ता होगा। वहां पे मैंने हमारे मन गणन या हमारे लॉजिक्स, हमारे चिंतन से, हमारे खुद के ज्ञान से हम ये समझे, रियलाइज करें जाए, तो इससे भी अच्छा कौन सा योग है? भक्ति योग। उसमें क्या है? अनुसरण करना है, सिंपल। भगवान ने चौथे अध्याय की शुरुआत की दिव्य ज्ञान, तो लोग बोलते हैं कि हम ध्यान करेंगे और भगवान को हम चिंतन करेंगे। शक्य है? चिंतन करके हमको भगवान समझ सकते हैं, हम उतने लेवल पे है। ध्रुव महाराज थे, 6 महीने में उन्होंने हृदय में परमात्मा का ध्यान करके और परमात्मा वहां पे प्रकट हुए। हमारे पास इतना डिटर्मिनेशन, हम उसके लिए बने नहीं। कलयुग में अपना शरीर, मन, बुद्धि, मेमोरी, ताकत कुछ भी नहीं है कि हम ध्यान करके करें। ज्ञान, बुद्धि, इतनी हमारी बुद्धि तो इतनी बिवल्डर रहती है, तो बुद्धि से भी समझ सकते हैं, ज्ञान नहीं समझ सकते। तो भगवान यहाँ पे दिव्य ज्ञान ये दे रहे हैं कि सबसे सिंपल योग जिससे भगवान को समझे, भगवान को समझे तो हम अपने आप को समझे, वो है भक्ति योग। उसमें सिंपल है, अनुसरण करो। जो अभी इस पद पे उन्होंने ऑलरेडी रास्ता बनाया है और लोग वहां पे पहुंचे हैं वो स्तर तक कि जिन्होंने सच्चिदानंद अपना स्वभाव पाकर फिर से भगवत धाम परमानेंट, और ये भगवत धाम मृत्यु के बाद नहीं, जीते जीते भी वो अनुभव कर सकते हैं। हम हमारा खुद का स्वभाव हम फिर से ला सकते हैं, और उसके लिए सिंपल तरीका है अनुगमन, जो अनुसरण करना है, जो ऑलरेडी इस पद पे चले हैं। तो यही दिव्य ज्ञान में चौथे अध्याय में भगवान कह रहे हैं। और इस तक हम आए थे कि सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया, सूर्यदेव ने उसके पुत्र को मनु को दिया। मनु ने इक्ष्वाकु, जो डायनेस्टी में आता है, सूर्य डायनेस्टी में आते प्रभु रामचंद्र के, और वहां से बीच में लुप्त हो गया था। फिर से ज्ञान मैं दे रहा हूँ। सिर्फ ज्ञान से होगा, ध्यान से होगा नहीं होगा। तो ध्यान ज्ञान होना है, लेकिन उसके साथ सिंपल भक्ति योग में जिन्होंने पहले से ये पद पे ये स्थिति सच्चिदानंद ये स्थिति उन्होंने कही है, तो ऐसे भगवान खुद आते हैं यहाँ पे लीला करते हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण से बताते हैं कि ऐसा भक्ति योग रहता है। अकर्म, हमने क्या देखा था? कर्म, विकर्म और अकर्म। तो अच्छे कर्म करना है जिससे हमें अच्छा फल मिलेगा, ये सबको पता है अभी तक। बाकी सारे शास्त्र में है, होली बुक में है, कर्म विकर्म, ये करना ये नहीं करना। लेकिन भगवत गीता तीसरा बहुत जबरदस्त मेन कंसेप्ट देता है, अकर्म, जो प्रभु जहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अकर्म करो, युद्ध करो नहीं करो, युद्ध करेंगे नहीं करेंगे, इससे दोनों भी नहीं करेंगे तो पाप लगता, उल्टा है। भाग के जा रहा था, अपने कर्तव्य का क्या कर रहा था? वो भाग के जा रहा था। तो कर्तव्य करेंगे तो क्या होगा? कर्म, अच्छा कर्म, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे पुलिस ने अगर उनकी ड्यूटी नहीं निभाई तो क्या होगा? उनके ऊपर क्या होगा? बहुत बड़ा क्या होगा? लॉ रहता है कि अपनी ड्यूटी पे अगर कोई कर्मचारी जो अथॉरिटी है वो नहीं निभाता है तो वो क्या होता है? विकर्म। लेकिन अकर्म विकर्म अभी तक भगवान समझा रहे थे, लेकिन अभी इस अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, तीसरा सबसे बड़ा खुलासा कर रहे हैं, अकर्म। अकर्म अर्थात क्या है? अच्छे कर्म में बुरे कर्म है। अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे कहाँ पे जाएंगे? नीचे पाताल में, नरक की यातना कंपल्सरी। ये दोनों चीज सब शास्त्र में, लेकिन भगवत गीता सबसे ऊंचा देते हैं। ये दोनों के परे एक है कि ऐसा कर्म करो। अकर्म अर्थात मेरे लिए, कृष्ण क्या बोल रहे हैं? तुम युद्ध तुम्हारे खुद के प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए मत करो। पहले वो लॉस कर रहा था कि मुझे इनको मारना नहीं, मुझे पाप लगेगा, खुद का सोच रहा था, ठीक है। लेकिन तुम भगवान बोल रहे ऐसा मत करो, तुमको अच्छा मिलेगा, तुम युद्ध करो, ये लोग मारे भी जाएंगे तो भी तुम स्वर्ग में जाने वाले, तुम्हारे पाप की रिएक्शन नहीं आएंगी। लेकिन अच्छा के लिए, तुम्हारे खुद के अच्छे के लिए, तुम्हारे खुद के बुरा के लिए, इसके लिए युद्ध करना न करना, इसलिए नहीं करना है। युद्ध करो, किसके लिए करो? किसके लिए करो? मेरे लिए, कृष्ण के लिए। और कृष्ण कौन है? यहाँ पे भगवान खुलासा कर रहे, वो है ज्ञान, दिव्य ज्ञान, परमात्मा, भगवान का ज्ञान।
प्रोपराइटर मालिक है, उन्होंने खोल के रखा है सारा कंपनी। तो कर्मचारी है, जैसे हमने देखा हमारा शरीर पंच महाभूत है, वो भी बनाना, ये रॉ मटेरियल से बना है, रॉ मटेरियल भी उनका है, प्रकृति भी उनकी है। और हमको प्रकृति में डाला हमारे इच्छा से, क्योंकि हमको भोक्ता राम बनना था, भगवान की सेवा नहीं, हमको खुद मालिक बनना था, लेकिन हम है नहीं। लेकिन बच्चे को हट से बाप बनना था, तो बाप क्या करेगा? बच्चे को इतना तो समझ नहीं है कि नहीं बेटा तो बाप नहीं बन सकता, लेकिन बच्चे ने हट किया, इसलिए प्रकृति की निर्मित की, चलो बाप बन जाओ, तुम स्वामी बन जाओ। उसके लिए मटेरियल डाला, 3 गुण डाले, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, कि तुम तुम्हारे उसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त जो है कि तुम अंश है, बेटे हो, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, वो भूलकर तुम स्वामी हो। रजोगुण क्या करता है? तुम कौन हो? स्वामी हो। और उसकी वजह से पैशन आता है और हम काम कार्य में जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? ये चीज हमने मांगी थी, हमारे बाप ने दी, प्रकृति निर्मित की, देव देवता निर्मित की, इनको ये चाहिए, सब दो उनको, क्योंकि उनको स्वामी बनना है। लेकिन स्वामीपन में हमारा मजा नहीं है। ओरिजिनल स्थिति के सच्चिदानंद जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास। दास मैंने उनका दास में बहुत मजा है, स्वामी को भी मजा नहीं आता है उतना दास में आता है। ये हमारा गुण धर्म है। लेकिन हमको कौन बनना था? बॉस। यहाँ पे सारा ट्रेनिंग बॉस में मिलता है। और ये क्यों बॉस बनना? इसलिए रजोगुण पैशन देते हैं, भगवान ही देते हैं। तो ये सारा मटेरियल दिया भगवान ने, प्रॉपरेटर भगवान है, तो हकदार कौन है? प्रोडक्ट का। कर्म जो होते, मालिक कौन है? भगवान है। लेकिन हमको चाहिए फल। हमने कुछ अच्छा ये ऑफिस में अच्छा काम किया, बढ़ोतरी होगी, स्वर्ग में जाएंगे। और ऑफिस में कुछ गलत किया, मिसयूज किया, तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो स्वर्ग नरक, इससे परे क्या है कि बॉस को खुश करो, स्वार्थ में मुझे अच्छा बढ़ोतरी मिलेगी, ऊपर जाऊंगी, स्वर्ग में एंजॉयमेंट मिलेगा। लेकिन वहां पे भी क्या है? वो बॉन्डिंग है। क्या है? सोने का जंजीर है, कि वहां पे भी लिमिटेड सीट है, इंद्र को भी खाली करना पड़ता है। फॉरेन में गए तो परमानेंट वीजा नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा देश नहीं है, वो आना पड़ता है नीचे। तो वैसे ही ये भी भौतिक जगत का स्वर्ग क्या है? भौतिक जगत का हिस्सा है। वहां पे भी जन्म और मृत्यु है, वहां पे भी प्रलय में सब डिस्ट्रॉय होता है। तो परमानेंट जगह क्या है? अकर्म। जब भगवान मालिक के लिए, हम मालिक की खुशी के लिए काम करेंगे। मुझे खुशी मिलनी नहीं, किसको खुशी मिलनी चाहिए? क्योंकि मैं मेरा कुछ है क्या? नहीं है मेरा, फिर भी मुझे खुशी चाहिए। तो भगवान बोले तुम खुश हो जाओ, स्वर्ग में जाओ। लेकिन स्वर्ग के बाद फिर से नीचे आना पड़ता है, या प्रलय में फिर से डूब जाता है। इसलिए बेस्ट क्या है? मेरे लिए कर्म करो, ये सबसे बेस्ट है। एक इसके लिए जो कर्मचारी, तो हमको पता ही नहीं हम कर्मचारी है, हमको ऐसा बिवल्डर किया जाता है, भ्रम में दिया जाता है रजोगुण की वजह से। अरे तुम मालिक है, तो प्रोपराइटर है, सबका स्वामी कौन है? तुम है। अधिकारी कौन है? तुम है। शरीर का अधिकारी तुम है। हम शरीर के अधिकारी है, हमने अपने हाथ से बनाया, हमारे माता पिता ने हाथ से बनाया। ये मेरी शरीर बना रही, ये उंगली बना रही है, मैं लिवर बना रही हूँ, किडनी बना रही हूँ, है नहीं है ना? जान भी अंदर है, एक एक ऑर्गन बनाते हैं, उसके बाद जान डालते हैं, फिर परमात्मा आते तब जान चलने लगती है। और बाहर से ऑक्सीजन भी भगवान देते, सब 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 उनका है। लेकिन इसलिए सत्व गुण, आज एकादशी पता है ना, अपरा एकादशी। तो एकादशी ये ऐसी 15 दिन में आने वाली स्थिति है कि ये चीज फॉलो करेंगे तो ये हिप्नोटाइज जो होते हैं ना, हम रजोगुण तमोगुण से, ये कम होता है। इससे क्या होता है? हिप्नोटाइज होते हैं कि ये कुछ, सबका मालिक कौन है? मैं हूँ। वो बिवल्डर हो करते रजो तमोगुण। तो ये हटाने के लिए हम कुछ फॉलो करते हैं। हमको उपवास गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए मुभा है। लेकिन सबसे बुद्धिमान क्या करेगा? उपास तापास किसके लिए करेगा? ये बंधन जो हमें हिप्नोटाइज किया है, मेरे रियल पोजीशन में नहीं जान पाता हूँ, उससे मुझे ऊपर उठाने के लिए। तो एकादशी क्यों करना चाहिए? रियल मेरी पोजीशन और रियल मेरे स्वामी। तो इसलिए, और एक तो है सत्संग, भगवान का कुछ सुनने लगे तो ऐसी नींद आती है कि बस
नींद की गोली खानी पड़ती है लोगों को, मेरा माता पिता है ना। बाहर जैसे सत्संग में जिसको रात में नींद नहीं आती है ना, तो सत्संग में आता है तो इतनी मस्त नींद लगती है, कितना अच्छा है उसके लिए तो ठीक है। तो ये नॉलेज यहाँ पे भगवान दे रहे हैं, मेरे लिए युद्ध करो। किसके लिए करो? सबसे ऊंचा क्या है? वो बोलते हैं अकर्म, कृष्ण भावनामृत कर्म। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे, हमने पिछले टाइम देखा था कौन सा श्लोक, 4 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था कि जिसमें हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे थे। 4.11, 4.13, 4.11 और 4.13। 4.11 क्या है? ये यथामा प्रपंदन्ते ताम्स तथाएव भजाम्य। जैसे तुम जिस भाव से तुम्हारा कॉन्शियसनेस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सुना है ना आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जैसे तुम है वैसे तुम्हारे साथ, ये फिजिक्स है, सबसे सब फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ से आती है, भगवान से आती है, वेदों से आती है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जैसे आपको नास्तिक बनना है, आपको भगवान को नहीं जानना है, तो ऐसी एनर्जीज भगवान डालते कि तुम्हारी जैसी इच्छा है तथास्तु, वैसे ही आपको बुद्धि मिलेगी, वैसे लोग मिलेंगे आपको पूरा जीवन भर नास्तिक। तो ये कि स्वतंत्रता है तो भगवान ने दी हुई। अगर भगवान को जानना है आपको, तो वैसे आपके लोगों में आएंगे, आप फिर एकादशी पकड़ने लगेंगे। तो भगवान को जानना ही इजीली नहीं है, उसके लिए प्रोसेस करना बड़ी बड़ा साइंस है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिकल लैब में जाना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री जिसने बनाया उसको जानने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप समझेगा। उनका अस्तित्व सब जगह है, अणु रेणु में है। अणु जानने के लिए फिजिक्स का स्टडी करना पड़ेगा। अणु में जिसने है, जिसकी वजह से अणु तैयार हुआ है, और जिसमें अणु से भी इतना ट्रांसडेंडर वो उपस्थित है, वो जानने के लिए अपने आप मैं कैसे जानू? दिखते नहीं भगवान, मैं नहीं मानता, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भगवान को। तो ये क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये था माँ प्रपंदन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। इसलिए हमारे पास चॉइस क्या है? ऐसे लोगों का संग करे जिससे हमारी इच्छा चेंज हुई। जैसी इच्छा है वैसे आपके साथ सब गड़न हो रहा है। तो जो आप चाहते हो वैसे ही आपको ये एनर्जी इतने हावी, गुरुत्वाकर्षण पता है ना, ऊपर जाते नीचे खींच लेती है। तो ऐसे कितनी सारी सटल एनर्जी है, कितनी सारी फिजिकल एनर्जी, फिजिक्स की एनर्जी, वो फिजिक्स की एनर्जी सा उगम स्त्रोत्र भगवान है सारा। आपको नहीं समझता है, उनको क्या फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बहुत बड़ी स्टडी है। तो आपको नहीं जानना है तो भगवान बिवल्डर करते। आपको जानना है, आपकी बस एक इच्छा है, तो आपको वैसे परिस्थिति में लाके रखेंगे भगवान। ये था मन प्रबंधन। उसके बाद हमने क्या देखा था कि अच्छा कर्म बुरा कर्म सब प्रकृति के सारे क्या है, सब कंपनी का रॉ मटेरियल, शरीर भी आपको दिया है, आपको एनर्जी भी दिया, आपको जो बनाना है करो। तो अच्छे के कर्म आपको मिलेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। बुरा अगर होगा तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बुद्धि भी कौन देते हैं? भगवान देते हैं। फिर एनर्जी, बाहर की एनर्जी उनकी है, ठीक है। तो आपको अगर बुरा करना है तो वैसी एनर्जी, वैसा संगम भगवान प्रोवाइड करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो भगवान रिस्पॉन्सिबल है। बुरा कर्म होता है तो वो भी देखा था हमने। तो ये दुनिया क्यों बनाई? काहे को दुनिया बनाई, और उसमें जो कुछ बुरा है तो सबके कारण के कारण कौन है? तू ही माता, तू ही पिता। तो भगवान रिस्पॉन्सिबल है। जो बुरा होता है तो अच्छा होता है तो हमने किया, होता है ना। अच्छा होता है तो कभी स्मरण होता है कि भगवान ने किया, लेकिन बुरा होता है, जहाँ पे कुछ भी बुरा होता है, कहाँ है भगवान? कोविड में भी देखा, कहाँ है भगवान? भगवान तो अंदर है और कुछ नहीं, भगवान का अस्तित्व। जब भी बुरा होता है तब भगवान का अस्तित्व है, और बुरा करने के पीछे कौन है? भगवान है। और भगवान अगर आते नहीं है तो भगवान का अस्तित्व नहीं है। बुरा हुआ तो भगवान का अस्तित्व है क्या? आक्षेप है ना, उठाया जाता है ना। तब किसी मृत्यू होती है ना, तब देखा आक्रोश, देवा तुला मीच भेटली होती, असं काच केलं, कोण आहे रिस्पॉन्सिबल?
भगवान रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपको लगता है भगवान रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ आगे समझा। तो लॉ ये क्या है? उत्तरदायित्व भगवान का है। आपको सब मटेरियल दिया था, आपने चॉइस बुरी की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको आपसे बुरा कर्म करवा दिया। चोरी करने के लिए चोर की इच्छा है, उसकी इच्छा है, इसलिए उसको सब प्रोवाइड होता है क्योंकि इच्छा है। तो चोरी, और जो जिसके घर में चोरी हो वो बोलते हैं चोरी ना हो, और इसको चोरी करना है। किसको तीव्र इच्छा है उसके वजह से वो हैपन होगा रिएक्शन। तो दोनों एनर्जी, जैसे प्रहलाद महाराज को पूछा था ना कहां से आती है एनर्जी, हिरण्यकश्यप ने, तो उन्होंने क्या आंसर दिया था? बोलो बोलो। जहां से तुमको शक्ति मिलती वहां से मुझे भी शक्ति मिलती। बुरा करने के लिए जहां से शक्ति आती है ना, अच्छा करने के लिए भी वहां से ही शक्ति आती है। तो किसके हाथ में है बुरा या अच्छा? हमारे हाथ में। लॉ ऑफ फिजिक्स अट्रैक्शन क्या ये बनाई है सबकी इच्छा पूरी करने के लिए। सब भगवान, इसलिए भगवान ने स्वतंत्रता देते हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि भगवान आपने बुरी शक्ति ज्यादा अट्रैक्ट की तो बुरा वहां पे क्या होने वाला है? बुरा होने वाला है। अच्छी शक्ति ज्यादा अट्रैक्ट की है तो क्या होने वाला है? तो बुरा होता है। तो क्या किसको रिस्पॉन्सिबल है? हम कम पड़े अच्छे लोगों, अच्छी क्रिया होने के लिए, अच्छी लोगों ने अच्छी क्रिया के लिए ज्यादा क्या नहीं किया, इच्छा नहीं की, और उनकी मेजोरिटी कम पड़ी, इसलिए पूरी चीज हुई। समझे ना? तो उसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं, भगवान सिर्फ प्रोवाइडर है, एनर्जी प्रोवाइड करते, क्योंकि सबके माता पिता है भगवान। और भगवान ऐसे माता पिता है कि अपने अनुभव से, अगर मैंने बोला कि बुरी करना है आपको, जैसे पंखा में हाथ डालना है एक बच्चे को, छोटा बच्चा है उसको अट्रैक्शन लगा इसमें डालना है, वो बार बार जाएगा, मैं डालू क्या डालू क्या, पिता बोलेंगे डालना नहीं, उसको बोलना है जरूर कुछ तो है, मुझे डालना ही है। जब पिता बाहर चला जाता है, डाल के देखता है, क्या होगा? उंगली कटेंगी, तो फिर सीखेगा, अभी नहीं डालूंगा। तो अच्छी शिक्षा क्या है? परमानेंट लेसन के लिए अनुभव से ज्यादा लेसन मिलता है। अगर कोई बोलता है तो नहीं, तो भगवान ऐसे बुद्धि देंगे क्या बुरा करो? लेकिन इच्छा है कि भगवान की गलती नहीं, हमारी इच्छा है कि हमको करके देखने, इसलिए तो सृष्टि निर्मित हुई। सृष्टि निर्मित में हमको यही सबसे बुरी इच्छा थी कि भगवान से अलग होकर मुझे स्वामी बनना है, पिता बनना है मुझे। होता है ना कि पिता का राज्य मुझे चाहिए, ये बुरी अच्छी इच्छा है। हाँ, छीनना, मैं पिता बनूं। औरंगजेब का उदाहरण आता है ना, वो क्या बोले? धन्य है वो, उनके पिता बोले धन्य है ऐसे हिंदू धर्म जहाँ पे माता और पिता को मृत्यु के बाद भी खिलाया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, और तुम जीते जी उन्होंने अपने पिता को जेल में डाला तो उनका राज्य छीन लिया था। तो हमने क्या किया? हमारे माता पिता को, भगवान को, कि मुझे स्वामी बनना है, और हमारे इच्छे के लिए भगवान ने क्या ये सृष्टि बनाई, उसकी जवाबदारी कौन लेंगे? कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो प्रोवाइडर है ना, तो इसलिए वो पिता, इसलिए वो भगवान है। ये यहाँ पे क्लियर होता है कंसेप्ट। ये यथामा प्रपंदन्ते, कि जो आपको जैसे एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे वैसा होने वाला है। तो इस दुनिया में बुरा होता है तो उसकी जवाबदारी कौन है? क्लियर कंसेप्ट? बहुत ही जरूरी है। अकर्म, कर्म और विकर्म। तो विकर्म और अकर्म, विकर्म और कर्म ये अपने आप होगा, लेकिन सबसे बड़ा इससे छूटने के लिए अकर्म इज द बेस्ट उपाय। कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में क्या है? मृत्यु का डर है, छीनने का डर है, क्योंकि वहां पे क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन है, मुझे आनंद मिलना चाहिए। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? भगवान को आनंद मिलना। और वहां पे भी खौफ रहता है, इंद्र को खौफ रहता है ना, और राक्षस आके आक्रमण करे तो अच्छी चीज करे, आज भी एकदम आलीशान मंगला हो, सब हो, तो दूसरे जेलस होते कि नहीं? दूसरा आपको नीचे खींचने के लिए रहते कि नहीं? तो वहां पे ज्यादा डर है। कंफर्ट सिचुएशन का है भगवत धाम, इस जगत, भौतिक जगत के ऊपर। तो बड़ा सोचो। तो ये चीज
के पीछे मत लगो, कर्म विकर्म, उससे ऊपर क्या है, मुझे जानो। और मेरे जानने के लिए इतना आसान नहीं भगवान को जानना। भगवान की ये 3 गुणों की शक्ति इतनी प्रभावित होती, देवी ऐसे गुणों माया मम माया दूरतया। हम अपने आप भगवान को नहीं समझ सकते, इनकी एनर्जी को लाद भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मेरे शरण में आओ। मेरे लिए जो जहाँ पे भगवान की वाणी होती, भगवान के भक्त होते, उनके द्वारा सुन के जैसे रुक्मिणी ने, तब भगवान का अस्तित्व समझ में लगता है। तब जाके भगवान समझते, तब जाके हम भगवान से प्रेम करेंगे, तब जाके भगवान के लिए कार्य करेंगे। ये सबसे ऊंचा उद्देश्य है, यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं। और उसके लिए तो जिन्होंने अभी तक जो किया है अकर्म, कृष्ण भावनामृत, मेरे लिए जो कर्म करके सक्सेस हुए हैं, उनके पद चिन्ह पे चलो। अर्जुन उठो, युद्ध करो। किसके लिए? हारने के लिए, जीतने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, या बचने के लिए पाप से? किसके लिए युद्ध करो? कर्तव्य के लिए। और कौन सा सबसे बेस्ट कर्तव्य क्या है? बेस्ट बच्चा कौन सा है? जो अपने पिता के लिए, पिता की खुशी के लिए, पिता का हार्ट जानता है, पिता प्रोपराइटर है, तो उनकी खुशी के लिए, मैं उनके प्रसन्न के लिए मैं कार्य करता हूँ। वो सबसे बेस्ट बच्चा है। भगवान के प्रसन्न के लिए मुझे युद्ध करना है, ना कि मुझे अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल से बचने के लिए नहीं। तो यहाँ पे उपाय आ रहा है। और इसलिए हमने देखा था 4 वर्णाश्रय पद्धति। कौन सी? ये क्यों बनाए भगवान ने? बहुत आक्षेप आता है जाति, भगवान ने जाति बनाई, इसलिए हेट करते हैं वेद। और भगवान बोलता है इसका सृष्टा मैं हूँ। वर्ण आश्रम, 4 वर्ण कौन से है? बोलो 4 वर्ण, 4 आश्रम। वर्ण कौन से? 4 आश्रम बोलो। आश्रम, आप कौन से आश्रम में स्थित हो अभी? आइडियली आश्रम, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ के आश्रम के पहले क्या होता है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में स्थित हो। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद रिटायर के लिए क्या बोलते हैं? वानप्रस्थ, और फिर संन्यास, डिटैच होंगे तभी हम भगवत धाम जाएंगे। नहीं तो ये सब मेरा है। तो इसमें रह के भी डिटैच होंगे तो ये वास्तविक स्थिति है। फिर से हम अटैच होते हैं तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो आइडियल आश्रम है। और 4 वर्ण कौन से हैं? हाँ बोलो, कौन से वर्ण है? पहला वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण। जो ब्रह्म जानते हैं, जो रियलाइज सोल रहते हैं, जो भगवान का अस्तित्व ब्रह्म के रूप में, निराकार अंश के रूप में, निराकार रूप से सबको जानते हैं, वो ब्राह्मण है। लेकिन उससे ऊंचा वैष्णव होता है। ब्राह्मण माने जो ब्रह्म निराकार स्वरूप भगवान का अस्तित्व, लेकिन उसके ऊपर परमात्मा, उसके ऊपर व्यक्ति स्वरूप जो जानता है वो वैष्णव होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ये वर्ण है। ये वर्ण और ये 4 आश्रम, ये वर्णाश्रम पद्धति बनाए किसने? भगवान डिक्लेयर करे मैंने की। और ये बेसिक है समाज चलने के लिए। इसलिए आक्षेप आता है जाति धर्म। तो जाति के ऊपर है क्या? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किसके ऊपर है? गुण, और आपके गुण के अनुसार है। तो यहाँ पे क्षत्रिय कैसे समझेंगे आप? क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है? मैंने बोला था पिछले टाइम। गुण क्या है? ब्राह्मण के गुण क्या रहते हैं? ब्राह्मण क्षमाशील होता है। कैसा होता है? उसमें सूची रहती है, उसमें पवित्रता रहती है। वो 4 बार स्नान करता है, बहुत ही प्योर रहता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी बुरा काम नहीं करता है, दूसरों को तुरंत माफ कर देता है और क्षमाशील रहता है। और सब जगह उसको ये शास्त्र बहुत इंटरेस्ट रहता है, पता रहता है सबको, ब्रह्म जानता है वो ब्राह्मण है। गुस्सा नहीं आता है, टॉलरेंट है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। वो कौन है? ब्राह्मण। हमारे रोशनी ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं, जो मैं जानती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एकदम डैशिंग हो गए, हमारे हर्षा होती। तो कौन है वो? क्षत्रिय। गुस्सा आता है, चढ़ोतर उत्तर सुन के नहीं लेते, जहां से वहां, वो क्षत्रिय रहते।
तो ये क्षत्रिय क्या है? जाति है क्या? आपका स्वभाव है भाई, पैशनेट होते हैं क्षत्रिय। कौन रहते हैं? पैशनेट, गुडनेस, सत्व गुण में वो रहते, ब्राह्मण रहते। तो ये पता होना चाहिए कि नहीं है मैं कहां से स्थित हूँ। देखो आज काउंसलिंग किया जाता है 10वीं के बाद मुझे डॉक्टर सूट होंगी क्या, इंजीनियर सूट होगा या आर्किटेक्ट सूट होगा, होता है ना। तो काउंसलिंग के बेसिक भगवत गीता में है भाई, आपने स्वभाव को जानना चाहिए अपने आप को। अगर तुम क्षत्रिय है, अगर डॉक्टर में भी सर्जन बनना है या फिजिशियन बनना है, फिजिशियन कौन रहते हैं? सत्वगुणी रहते। सर्जन काटकुट करते। तो जिनको काटकुट में मजा है, तो ये प्रोफेशन करियर कौन सा चूज करना है, आपके गुण के अनुसार आपको मजा आना चाहिए, तब वो चुनेंगे, तब आप जीवन भर वो कर सकेंगे। आपको जो अच्छा लगता है वो फील्ड चुनेंगे और आपको जमता है, आपका स्वभाव भी होना चाहिए, आपको मजा भी आना चाहिए, तभी वो करियर चूज करके आपको सक्सेस मिलेगा ना। लेकिन कंफ्यूज है आज लोगों को, पता नहीं, तुमको भी पता नहीं वर्ण कौन से वर्ण नहीं है, क्या है, जाति है ना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय, अरे नहीं, ये जाति नहीं है, क्या है? स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। स्वभाव है। आप खुद को समझे क्या? ये क्या आर्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है। हम पूरी दुनिया को समझने जाते हैं, खुद को ही पता नहीं मैं कौन से कैटेगरी में बैठता हूँ। तो ये कैटेगरी सबकी अलग अलग स्वभाव है। तो 4 कैटेगरी, ये वो सबसे ऊंचे क्लास के रहता है सर, ये बाहु फाइटिंग करने के लिए है ना, प्रोटेक्शन के लिए। ये सर क्या है? इंटेलिजेंट, रिमोट, ये एक्शन। पेट क्या है? खाने के लिए। ये क्या है? चलने के लिए। तो ये बोलेंगे नहीं हमको ऐसा अलग अलग क्यों बनाए, हमको सबको सर बनना है, चलेगा? हमको पेट अकेले खाता है या हाथ बोलते मैं इतना काम करता हूँ, इतना कमाता हूँ, कमाने के बाद पैसा फिर फूड लाता हूँ, इतना सारा अलग अलग पनीर सब्जी क्या क्या बनाता हूँ, खाता कौन है? आज से हम खाएंगे, ये हाथ बोले आज से हम खाएंगे, चलेगा? अरे वो खाता है बेचारा, लेकिन खाने के बाद फूड में लीवर में जाता है, उसका एनर्जी एटीपी तैयार करता है ना, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, फैट से ग्लूकोज, सारा मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लीवर पे। सारा जो फूड में आता है ना, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट, उसका ब्रेक डाउन करके अल्टीमेटली बॉडी चलती क्या? एक एक सेल कहाँ पे चलता है? एटीपी जनरेट होती है ना। तो ये अकेला खाता है क्या? ये खाता नहीं है, ये आपको एटीपी प्रोवाइड करते, तभी हाथ चलते हैं, तभी ब्रेन चलता है, तभी पैर चलते हैं। तो ये सिस्टम है भाई। तो ये चारों भी अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली सबको एनर्जी मिल रही है। तो ये सिस्टम जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हॉबीज में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, वो बोलेंगे नहीं सबको क्लास 1 बनना है, झाड़ू पोछा कौन करेगा? घर में सबको पापा बनना है, पापा कौन रहता है? छोड़ी, क्योंकि उनको समझना पड़ता है। खाना कौन बनाएगा? कमाएंगे, लेकिन खाना ही नहीं बनाने वाला कोई रहेगा, झाड़ू पोछा करने वाला नहीं रहेगा, तो कैसा होगा? सबकी आवश्यकता है ना। और ऐसा नहीं, झाड़ू पोछा कौन करता है? जिसको इंटेलिजेंट नहीं है, जिनको ताकत नहीं है। जो वैश्य क्या है? वैश्य की जवाबदारी क्या है कि बिजनेस टेंडेंसी है, बार्गेनिंग टेंडेंसी, लेकिन उसका अल्टीमेटली पर्पस क्या होना चाहिए? वो कृषि और गो रक्षक होना चाहिए। वैसे बिजनेस वाले लोग ने सिर्फ पैसा कमाया, खुद के लिए पैसा कमाते, तो वो पाप है। पैसा कमाने की कला है उनमें बिजनेस की, लेकिन अल्टीमेटली समाज क्या करना चाहिए? पालन पोषण करना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मण, उन्होंने कमाना नहीं चाहिए, ब्राह्मण ने ज्ञान 24 घंटे उन्होंने निस्वार्थ ज्ञान देने के लिए, अगर वो कमाते बैठेंगे तो ये ज्ञान उनके पास इंटेलिजेंट है। ये सबको समझता है क्या? जिसको समझता है वो इंटेलिजेंट है, और ये ज्ञान उन्होंने देना चाहिए। व्यवहार खुद के व्यवहार से जिन्होंने, उनका आचरण भी वैसा चाहिए, तो वो ब्राह्मण हो सकता है। क्या हो सकता है? तो ब्राह्मण ये कि ब्राह्मण जाति नहीं है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण। अगर मैं डॉक्टर हूँ, अल्टीमेटली मेरे सारे बच्चे डॉक्टर हो जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि तुम?
आज से वैसे ही बैठेंगी। मेरी बेटी है डॉक्टर की बेटी डॉक्टर होगा, तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कैसा होगा? वो क्या है? वो जाति नहीं है, वो क्वालिटी है। डॉक्टर है डिग्री है, वैसे ब्राह्मण ये क्या है? क्या है? डिग्री है, क्वालिटी। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा कैसे? ऑटोमेटिक है, हमने तैयार की जाति, भगवान ने नहीं किया है। भगवान ने दिया है कि हर एक की गुण अनुसार जो सत्व गुणी रहते हैं ब्राह्मण रहते हैं, उनमें सारा प्योरिटी रहती है, इंटेलिजेंट रहता है शास्त्र समझाने का। तो उनको बस शास्त्र समझो। जैसे चाणक्य पंडित, उन्होंने क्या किया था? किसको तैयार किया था? चित्र, बोलो ना, चित्रगुप्त। वो कौन था? छोटा, उन्होंने छोटी। आप हिस्ट्री नहीं बताते, आपको टाइम देता है तो आप इधर अमेज़न में जाते हैं, इधर जाते हैं, स्नैप पे जाते हैं, आपको बेसिक हिस्ट्री नहीं पता रहती। चाणक्य पंडित वो कौन थे? ब्राह्मण थे। वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सत्यवादी रहते हैं। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया धनानंद को नहीं, वो सुनते नहीं किसको, लेकिन वो भगवान का सुनते, शास्त्र का सुनते। और राजा ने अगर बिना किसका सुने अपने मन गढ़ राज्य किया तो वो धनानंद होता है, वो अत्याचारी होता है। इसलिए ब्राह्मण के अंडर राज्य करना चाहिए। एक सिस्टम है, इसके अंडर ये होना चाहिए, इसके अंडर ये होना चाहिए। हर एक स्वतंत्र अपने आप करेंगे तो वो भोगी होंगे। पावरफुल रहते क्षत्रिय और ब्राह्मण कौन रहते हैं? पावरफुल। ब्राह्मण के पास पावर क्या है? प्योरिटी, ये शास्त्र का नॉलेज, सबका नॉलेज रहता है। लेकिन उसने किसके लिए करना चाहिए? अल्टीमेटली सबको भगवान का ज्ञान देने के लिए। और वो भगवान के आदेश अनुसार, शास्त्र के आदेश अनुसार चलना चाहिए। वो भगवान के अंडर रहता है, शास्त्र के अंडर रहता है। और वो क्या करना चाहिए कि उन्होंने ये नॉलेज देना चाहिए, अपने लिए नहीं कि मुझे ये सब आता है तो मैं सब यूज करूं, मैं लिबरेट हो जाऊं, इसका उपयोग करूं। गलत उपयोग हो जाएगा मेरे। इसलिए क्षत्रिय पावरफुल है, उसने किसके लिए? देश की रक्षा के लिए पावर यूज करना चाहिए। इसलिए बहुत क्षत्रिय तो कहा है वो मिलिट्री आर्मी में जाए, डॉक्टर है तो वो सर्जन बने। सर्जन बनने के लिए काटकूट करना किसको पॉसिबल है? ब्राह्मण को नहीं पॉसिबल है। ब्राह्मण है तो फिजिशियन बनेंगे, सर्जन नहीं बनेंगे, है ना? तो वैसे हर एक की क्वालिटीज है, वो समझ लो। इसलिए करियर के लिए भी बहुत जरूरी है। आप बिजनेस माइंडेड है, आपको बार्गेनिंग ये सारा आता है, तो आप कौन बनो? वैसे बिजनेसमैन बनो। लेकिन बिजनेस का क्या है कि आप प्रॉफिट जो मिलेगा ना, तो उसमें ब्राह्मण को डाल दो। जो ब्राह्मण ये शिक्षा दे रहा है निस्वार्थ, और जो सन्यासी है उन्होंने सब छोड़ा है, वानप्रस्थ है, उनको आप दान करके उनका पोषण करो। नहीं तो फिर वैश्य क्या बोलेगा? बस मुझे सिर्फ अमीर बनना है, मैं धन जमा के रखूंगा। प्रोडक्ट रहता है ना, माल जमा करके रखो, फिर वो क्या होता है? महंगाई होती है। जब होता है तो बहुत माल का दाम आता है। इसके लिए बिजनेसमैन होना चाहिए। ये वर्णाश्रम का गलत उपयोग करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन लगेंगे। क्या लगेंगे? रिएक्शन। एवरी लॉज हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपने आप नहीं लेना है। तुम्हारी बिजनेस टेंडेंसी ये रजोगुण से आती है, रजोगुण भगवान से आते हैं, उन्होंने यूज करने के लिए दिया है, ना कि खुद के एंजॉयमेंट के लिए। तो वर्णाश्रम पद्धति अच्छी की नहीं अच्छी है? अरे अच्छी नहीं, वो है। और उसके मतलब हमारा शरीर भी काम नहीं करेगा, घर भी काम नहीं करेगा, ऑफिस भी नहीं काम करेगा। और अपने अपने क्वालिटी से हम चूज करते हैं अपना प्रोफेशन, और इस प्रोफेशन को हम अपना क्वालिटी नहीं समझ के, इसलिए आज फ्रस्ट्रेशन है। मैंने ब्राह्मण की टेंडेंसी है, लेकिन बना दिया सर्जन। वो सक्सेस सर्जन बनेगा क्या? बनेगा? वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की कैपेसिटी क्या रहती है कि वो लड़ता नहीं, उसमें खून नहीं खोलता, मारामारी नहीं करता। और ऐसे को मिलिट्री में भेज दिया, वो करेगा क्या? हाँ, नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं कर सकते वो। तो वैसे ही ये लड़ाई करने वाला है और उसको ब्राह्मण बना दिया, वो 2-2 मिनट में झगड़ा करेगा, उसका खून खोलेगा, वहां पे वो नहीं स्थित होगा नहीं स्थित। तो आपकी क्वालिटीज क्या है? तो क्वालिटीज पहनाने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 चीज में क्या है? देखो, सत्वगुण के वैशिष्ट है तो आप ब्राह्मण क्वालिटी में है, तो आप एकदम टॉप मोस्ट
बस मैनेजर क्लास 1 अधिकारी बन सकते हैं। शांत दिमाग होना चाहिए ना, ठंडा, सबको सॉल्व करने के लिए, सबको मैनेज करते, सब लोगों को मैनेज कर सकते सत्यों में, है ना। क्षत्रिय तो झगड़े में, क्षत्रिय है ना खोलेगा, उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। वो ऑफिस में ऐसा वातावरण होगा, कुल वाला क्या इंसान होगा, इनको भी संभालेगा, उनको भी संभालेगा, सबको एडजस्ट करेगा और बराबर सबसे काम करवा देगा। तो आप क्लास 1 अधिकारी बन सकते हैं अगर ब्राह्मण की क्वालिटी से, ठीक है। क्षत्रिय है तो क्या करना है, क्लास 2 जाओ, आर्मी में जाओ, और कहाँ पे, पुलिस में जाओ, है ना। डॉक्टर की फील्ड में जाना है तो सर्जन बनो, क्षत्रिय की क्वालिटी है तो वहां पे आपको एंजॉय मिलेगा, बहुत काट कुट में मजा आएगा। फिजिशियन को लोगों से डील करना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है। अगर वो क्षत्रिय वो फिजिशियन बनेगा तो उसका पेशेंट से जमे नहीं, वो बार बार में खौल उठेगा, तुम्हारा समझता मला समझता, तुम्हें डॉक्टर है, कभी डॉक्टर है, ऐसे डॉक्टर सक्सेस नहीं देता है। होता है क्या, नहीं होता है। वो बेचारा पेशेंट भी फ्रस्ट्रेट और वो डॉक्टर का भी सक्सेस नहीं आएगा। तो सक्सेस बनना है तो अपना स्वभाव राजसिक रजोगुण होंगे ना तो क्षत्रिय, रजोगुण म्हणे आता माझी सटकली, त्यांनी सटकली ना तो युद्धात जावं, सर्जन व्हावं। हाँ, तो अपना स्वभाव कौन सा है, मेरी सटकती है कि मैं काम रहता हूँ, तो काम रहता हूँ तो क्या है, हर परिस्थिति में मैं काम रहता हूँ, तो ये सत्व गुण के लक्षण है। आप क्लास 1 के लिए जाओ, फिजिशियन बनो, ठीक है। और सटकते तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे, चांगलं गुण आहे, तो त्या गुणाचा उपयोग करा तुम्ही। आप में पैशन है, रजोगुण है आप में, तो ये आपको बायजात मिला है, प्रकृति ने दिला है, स्वभाव ऐसा है, इसलिए प्रकृति बांध के रखती है, अच्छी पूछ है, वो भगवान के लिए करो, ऐसे फील्ड में जाओ कि आप वहां पे आए, एंजॉय करेंगे, तब सक्सेसफुल बनेंगे करियर। तीसरा क्या है, वैश्य, तो उसमें क्या रहता है, रजोगुण भी रहता है, तमोगुण भी रहता है, दोनों भी रहता है। तो करो बिजनेस, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉफिट मिलता है तो सिर्फ खुद के लिए मत करो, दान धर्म करो जो समाज चले। और 4th क्लास इग्नोरेंस, उसमें क्या है, बस क्या है, आलस्य है, इग्नोरेंस है, अर्थात उनमें कैपेसिटी नहीं रहती, कुछ प्लान करेंगे। क्लास 1 वाले क्या करेंगे, प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लान भी करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इनको क्या है, प्लान भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आलस इतना रहता है, कोणी सांगितलं काय करायचंय, कुछ हायर सोच नाही आहे, कुछ एम्स नाही आहे, एम्बिशन्स नाही, खूप आळस असतो है ना, काहीच करायचं नाही, आरामात राहायचं, मजा, फक्त खायचं झोपायचं। त्यांनी काय करायचं, लेबरर। आज सगळा क्लास काय आहे, जन्म जायते शूद्र, म्हणजे हम सब जन्म से कौन है, आज कलयुग में सब शूद्र है, सबकी टेंडेंसी क्या है, खाने दो, इसलिए बिजनेस चल रहा है ज्यादा खाने के, जितना भी खाने का बिजनेस कोई भी खोलता है तो सक्सेस है। लोगों को क्या है, आज बस खाना का शौक है, इसलिए कोई उपवास नहीं पकड़ सकते। खाने दो, खाने के बाद सोने दो। एम क्या है, पैसा कमा के मुझे अच्छे से लग्जरीज लाइफ चाहिए, जहाँ पे आरामदायी जीवन है। इसलिए लोग IIT में जाते, लेबरर है, सारे लेबरर बनते, शूद्र लोग क्या बनते हैं, सारे नौकरी करने वाले, बिजनेस भी नहीं कर सकते। क्या है, लेबरर है, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके पास वो लेबरर है, ठीक है। तो हम सारे कौन है, लेबरर है, क्योंकि हम सब कौन है, जन्म जायते शूद्र, बोले हम जन्म से सारे शूद्र है। लेकिन दैवी वर्णाश्रम पद्धति, जहाँ पे हम अगर शूद्र है तो भी मानो कि नौकरी करो, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य समाज, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है तो नौकरी करेगा, बिजनेस नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि आलस इतना है। बिजनेस में पैशन लगता है भाई, है ना, रिस्क उठानी पड़ती है, तो ऐसे लोग बिजनेस में सक्सेस नहीं, करियर बर्बाद होगा। आपका स्वभाव है ना तो करो नौकरी, कुछ प्रॉब्लम, लेकिन इसका यूज ऊपर उठने के लिए करो, उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो। तो जो हम पारंगत नहीं है, शास्त्र कोई भी, आज आता इथे क्लासला आले, मी उद्यापासून मी पण भगवद्गीता शिकवेल नहीं, आप सीख लो, आप थोड़ा जितना पालन करते जीवन में थोड़ा अप्लाई करो, आपकी टेंडेंसी उतनी है। तो अल्टीमेटली मैसेज यही है कि वर्णाश्रम पद्धति है वो किसके लिए, जीवन सुखी, समाज सुखी, हैप्पी गो लाइफ, जिसका जो स्वभाव है वैसे आप वो फैकल्टी चुनो और उसमें आप स्थित रहेंगे तो ये ज्ञान समझेगा मैं क्यों आया हूँ। अगर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे ना जीवन भर
व्यवसाय बिजनेस की टेंडेंसी नहीं है, लेकिन बोलो खोला बिजनेस, वो सक्सेस नहीं मिल रहा है, जीवन पर फ्रस्ट्रेशन, ये क्या समझेगा? शांति मिलेगी क्या? आप जहाँ पे है वहां पे सक्सेस आया, आपको एंजॉय करा, तो आपको ये चीज के लिए टाइम मिलेगा, आपकी थोड़ी सी बुद्धि चलेगी। नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड लाइफ में ये समझेगा क्या क्यों आया हूँ मैं? तो अल्टीमेटली भगवान क्या बोल रहे हैं, ये चारे वर्णाश्रम बहुत जरूरी है। हर एक का स्वभाव अलग अलग है और उसके अनुसार हर एक ने अपनी नियत कर्म करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग पर्पस समझना चाहिए। सब हैप्पी रहेंगे तो अल्टीमेटली जीवन का पर्पस समझ पाएंगे, और जीवन का पर्पस समझने के लिए इसके लिए टाइम मिलेगा, और अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य सफल होगा। तो हमें अभी भगवान ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के ऊपर भगवान बोल रहे हैं कि नमा कर्माणि लिंपत्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म अभिर्न सब बध्यते। तो ये लागू किया है, लेकिन मैं उससे परे हूँ। स्वामी है, नौकरी कंपनी में आता है, तो जैसे जेल में जेलर आता है, तो वो कैदी है क्या? तो भगवान ने ये बनाए हैं, आपके लिए करके दिया है ये सिस्टम, आपको खुश रखने के लिए, लेकिन भगवान इसमें वो बंधन में नहीं फंस सकते, लेकिन फिर भी आते हैं भगवान तो ये करते हैं। जैसे प्रभु रामचंद्र आए कौन थे? क्षत्रिय की भूमिका निभाई। कृष्ण आए, क्षत्रिय की भूमिका निभाई। ठीक है, परशुराम आए, ब्राह्मण थे, लेकिन क्षत्रिय जैसे बने वो। और हर फील्ड में भगवान आते हैं तो खुद वर्णाश्रम में जहाँ पे फिट होके उन्होंने क्या किया? धर्म का प्रचार किया, अधर्म का नाश किया, और ये सारा अपने उदाहरण से सिखाया। लेकिन उनको गुरु करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी दिखाया कि गुरु जरूर है, ब्राह्मण के अंडर रहो, मैं क्षत्रिय हूं तो भी वो सांदीपनी गुरु के अंडर रहे। वशिष्ठ, प्रभु रामचंद्र किसके अंडर रहे? वशिष्ठ, उनके अंडर रहे। तो भगवान भी आते हैं तो भी वर्णाश्रम का पालन करते हैं, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि ये जो बनाया है इसका अनुगमन करेंगे है अर्जुन, तो अल्टीमेटली जीवन भर तुम सुखी रहेंगे, और अल्टीमेटली जीवन का पर्पस जो है क्या होगा? ये चार वर्णाश्रम पद्धति फॉलो करेंगे तो आपको ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य का प्राप्त हो सकता है। ये धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य। धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं। धर्म का अर्थ जो सृष्टि के नियम है उसे पालन करो। सृष्टि के नियम क्या है? चार वर्णाश्रम दिया है, वर्ण और आश्रम। अभी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आज युवक करते ब्रह्मचर्य का पालन, तो वो ब्रह्मचर्य स्ट्रॉन्ग रहेगा तो गृहस्थ अच्छे रहेंगे। सीता महारानी का उदाहरण आता है। सीता महारानी स्वयंवर हुआ, ये बहुत अच्छा लगता है आपको टॉपिक। तो स्वयंवर में क्या है? प्रभु रामचंद्र, उनके पिता ने ऐसा प्रण लिया था कि ये धनुष, जो शिव धनुष है, जो कोई, ये तो सीता महारानी इजीली उठाती थी, जो कोई उसको ब्रेक करेगा वही मेरे पुत्री का वर होगा। कोई मिल नहीं रहा था। अभी विश्वामित्र ने बोला करो, प्रभु रामचंद्र को उठाओ शिव धनुष। प्रभु रामचंद्र के गुरु ने आज्ञा दिया ना, उठाए, तोड़ दिया। अभी सीता महारानी तुरंत आ गई, सबको हाँ मिल गया बाबा वर। तो ये पुत्री अविवाहित रहती, कोई ऐसा मिलने वाला नहीं था। सब टेंशन में थे, जनक महाराज भी टेंशन में थे। अभी सबको हाँ, लेकिन क्या हुआ? जैसे सीता महारानी आई, प्रभु रामचंद्र बोले मुझे नहीं विवाह करना है, मुझे सिर्फ बोला, गुरु ने बोला ये तोड़ो। मैं तोड़ा, विवाह करने के लिए थोड़ा तोड़ा, बाकी के सब लोग तोड़े, क्यों तोड़ने के लिए आए थे? उनको विवाह करना था। प्रभु रामचंद्र वो मर्यादा पुरुष है, आज्ञाधारी पुत्र है, मेरे पिताजी को ने बोला नहीं है, मेरे पिताजी की आज्ञा के बगैर में कैसे वो आपसे विवाह करूं? मना किया। अभी टेंशन, अभी मुश्किल से मिला था, एक ही मिला, उसने तोड़ा और वो मना कर रहे। अभी क्या कर रहे? सबको टेंशन। लेकिन सीता महारानी ऐसे दुल्हन गई, वरमाला डालने की, सब हो गया, सावधान हो गया, सब हो गया, और दूल्हा बोला नहीं पहनना। कैसे होगा? लेकिन सीता महारानी
बहुत ही प्रसन्न थी। क्यों क्यों? पहले तो दोनों ने एक दूसरे को देखा था, वो भी टेंशन में थे कि वो पहले बार किसको देखा और अपना दिल दिया था, हृदय दिया था, लेकिन अभी ये कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो देखा कि ये वही है, उन्होंने भी देखा ये वही है। दोनों को पहले खुशी हुई कि हमने जो चूज किया वो मिला, लेकिन अभी फिर भी प्रभु रामचंद्र ने हाँ वरमाला डालने के लिए मना किया, क्योंकि कौन है? पिता की आज्ञा। शांति विश्वामित्र आए, वशिष्ठ गुरु को फोन लगाया उन्होंने तुरंत संदेशा भेजा, दशरथ महाराज आए और उन्होंने चारों, सीता महारानी की चारों बहनें और इनका उन्होंने अनुमति दी, तब वहां पे शादी संपन्न हुई। लेकिन वो जो बीच का पीरियड था जहाँ पे नहीं बोल रहे थे, फिर भी सीता महारानी खुश हुई थी कि वही है, लेकिन अभी ये मना कर रहे थे। तो एक स्त्री के लिए इंद्रिय संयमित पुरुष अच्छा लगता है। ब्रह्मचर्य का पालन करे तो ही वो इंद्रिय संयमित करेगा। आज कोई किसकी इंद्रिय संयमित नहीं है, कोई इंद्रिय नहीं, मन संयमित नहीं है, ऐसे कोई स्त्री चाहेंगे क्या? लेकिन बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं। अब बच्चों का क्या, लड़की का प्रॉब्लम है आजकल। तो ये ब्रह्मचर्य पालन क्यों होता है? इंद्रिय संयम के लिए। ये सब कंट्रोल करने पर गृहस्थ आश्रम में जाओ और वहां पे गृहस्थ अर्थात फेरे लो, लेकिन अल्टीमेटली पर्पस क्या है? भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए यज्ञ किया जाता है। और आपको सावधान अर्थात सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, आपको अनुमति दे रहे हैं, लेकिन किसके लिए? कृष्ण भावनामृत ऐसी संतति, किसके लिए? ऐसी संतति आके जो उद्धार करे, और आपको पर्पस पता होना चाहिए। सेंस ग्रेटिफिकेशन ये जीवन का गृहस्थ धर्म का उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ आप वीक है, ब्रह्मचारी पूरा जीवन पर नहीं रह सकते, इसलिए आपको मुभा दिया, लेकिन उसका पर्पस क्या है? कृष्ण भावनामृत बच्चों को निर्मित करना है, उनका उद्धार करना है, जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकालना, उनको भी और खुद को भी। पर्पस पता होना चाहिए कि ये चीज क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं कर रहे हैं, पर्पस ब्रह्मचर्य का पालन करें तो पर्पस पता होना चाहिए कि गृहस्थ विवाह का पर्पस अल्टीमेटली क्या है? सावधान। पर्पस क्या है? हमेशा यज्ञ किया जाता है, शपथ लिया जाता है, लेकिन हमको वो नहीं, फेरे बेरे कुछ नहीं याद है। बस कौन सा घाघरा है, कौन सा गेटअप है, कौन सा वो आजकल तो वो रहते हैं ना, क्या क्या लगाते फटाके, वो एकदम कौन सा मैरिज बोलते हैं उसको? डेस्टिनी, डेस्टिनेशन। बाप रे बाप, वो ब्राह्मण बेचारा क्या शपथ लेता है, क्या फेरे बोलता है, उसके ऊपर कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है ना, पर्पस पता नहीं है। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ में कोई जाना नहीं चाहता। केस सफेद हो रहे हैं, दांत जा रहे हैं, पहले चने नहीं थे, दांत थे, अभी चने आ गए, दांत नहीं है। तो कोई तो प्रकृति बोल रहे बाबा अभी जाने का टाइम आ गया, जिसके लिए आया था वो पर्पस किया क्या तूने? कृष्ण भावनामृत हुआ, किसके लिए कर्म कर स्मरण किया, कौन है मैं, वो समझा क्या? किसके लिए आया? कुछ नहीं। वानप्रस्थ नहीं, संन्यास तो होना ही नहीं हमको आसक्त इतना रहना है कि जाने का टाइम आता है, दिखता है, आ गया यमराज आ गया, तो बोलते बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो बोलो कि भगवान मेरा कुछ नहीं था, आपका है, मुझे आप, जैसे प्रभु रामचंद्र को विभीषण आ गया तो उन्होंने बोला इसको मत लो, ये राक्षस है, तो भगवान बोले इसको क्या, अभी राम भी आ गया, रावण भी आ गया, तो मैं उसको भी शरण लूंगा। कम से कम झूठ मूठ के लिए भी बोलो मुझे शरण ले लो, भगवान ग्रहण लेते हैं। तो लास्ट मोमेंट में तो बोलो जीवन भर में बोला नहीं, कुछ क्रिया किया नहीं, भगवान के लिए निस्वार्थ कुछ नहीं किया, किसी मनुष्य के लिए भगवान के लिए किया, तो अपने आप मनुष्य को निस्वार्थ सेवा करेंगे, कुछ नहीं किया। लास्ट मोमेंट में बोलो हरे कृष्णा मेरे लिए आप, मैं भगवान आपका हूँ, मुझे ग्रहण करो। लेकिन वो लेने क्या बोले? आले आले आले, कौन आले हैं? यमराज आले, कुठून आले, आले 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 यमराज आले। पण हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शब्द नहीं आता है, प्रैक्टिस की नहीं। जीवन भर भगवान राम को नहीं, हरे कृष्ण को नहीं, हरे राधा को नहीं, मैं कौन हूँ, वो कौन है, मेरा संबंध क्या है, कुछ जाना नहीं, प्रैक्टिस की नहीं। निस्वार्थ आके मंदिर में सेवा की नहीं, कभी जब भी नहीं किया, सेवा भी नहीं मांगी, लास्ट मोमेंट में क्या आएगा, नहीं आएगा। सरेंडर होते नहीं, वानप्रस्थ में डिटॅच होते नाही, तो बोलते ये इधर का बिझनेस कोण करेगा। माझ्या 13व्याला ना सगळ्यांना बोलवायचे आणि लोणचे बिंचे सगळे व्यवस्थित करा, मसाला चांगला, 13 दिवस स्वयंपाक चांगला करायचा, 13वा पण चांगला करायचा। अरे कहा जा रहे, 13 को क्यों करते, डिटैच होने के लिए, बॉडी जलाते हैं, क्योंकि आसक्ति नहीं रहना चाहिए, अभी दूसरा जन्म लेना, ये सारे लोग टेम्पररी थे। और 13वें दिन में यही होता है कि डिटैच डिटैच डिटैच, मनुष्य वो आत्मा बाहर जाता है, शरीर को देखते ये शरीर जला गया तेरा, इसलिए वो अग्निदाह संस्कार होता है, संस्कार है वो भी। डिटैच रहो, मृत्यु टाइम तक हमारा डिटैचमेंट नहीं। संन्यास आश्रम में जाते हैं, वानप्रस्थ में जाते हैं, तो कंपलसरी है। क्यों कहा जाता है संस्कार, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेरा नहीं था और ये अभी मैंने त्याग कर दिया, ये बॉडी भी मेरी नहीं थी, इसलिए जलाई जाती है। आत्मा 13 दिन रहता है और वो सब डिटैच के लिए सारे अंत संस्कार, अंत विधि क्यों है, ये तेरा नहीं है, इधर आसक्त रहो नहीं तो कुत्ता आएगा बन के, सर्प आएगा बन के, आएंगे ना घर पे। फिर वही मालिक जिसने पूरा कंजूसी की करके इतना सारा धन रचा, अचानक आले कुठून यमराज आले, घेऊन गेले आणि मग काय पाहिजे, माझं आहे कुत्रा म्हणून आलो। आणि तो पोरगा असा काय करतो, छडी घेऊन मारतो बापाला, हट, है ना। तो ऐसा होना चाहिए ना, नहीं चाहिए। डिटैचमेंट, तो वर्णाश्रम पद्धति क्यों बनाई है, क्यों बनाई है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये आत्म साक्षात्कारी बनना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एटलीस्ट सिस्टम फॉलो करो और अल्टीमेटली पर्पस, हर वर्ण और आश्रम का पर्पस रियलाइजेशन है, वो पालन करो। इसके लिए अकर्म, तो अगले टाइम फिर से अकर्म देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंसेप्ट क्लियर, भगवान रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने सिस्टम बनाया। भगवान कोई बुरा कर्म होता है, कुछ घटना होती है, उसके लिए जवाबदार है। आश्रम क्यों बना है, वर्ण आश्रम क्यों बना है, जाति से होता है कि हमने जाति धर्म की है। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता है, किससे होता है, उसके पास क्वालिटी होना चाहिए। सत्व गुण में है क्या, वो नहीं है तो वो नहीं, ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण ये क्या है, गुण है, सत्व गुण होना चाहिए, ठीक है। तो जरूरी है ना 4 सिस्टम समझना, आपको समझे कि आप कहाँ पे स्थित हो। गुडनेस है ब्राह्मण क्लास 1, पैशन है क्षत्रिय मारामारी। तीसरा दोनों मिक्स है, रजोगुण तमोगुण, थोड़ा सा रजोगुण है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा तमोगुण है, वैश्य बिजनेस में जाओ, और पूरा तमोगुण है, किस में जाओ, नौकरी करो, उसमें स्थित हो जाएंगे। आपको समझा, करियर गाइडेंस पॉइंट आज सेमिनार हुआ ना, वर्णाश्रम पद्धति करियर, ये समझा तो कुछ जरूर है काउंसलिंग जाने के लिए, तो इसमें सब कुछ है भगवत गीता में। करियर गाइडेंस, ये समझो, खुद को समझो, खुद का फील्ड चूज करो, जीवन पर सुखी रहो और अल्टीमेटली जीवन का पर्पस समझो। हरे कृष्ण, थैंक यू।